नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है। आज के दिन हम बड़े बुधवार में दो ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जिन्होंने एक लंबी चाल चली। एक ऐसा स्टॉक जो आज का टॉप गेनर रहा और दूसरा ऐसा स्टॉक जो आज का टॉप लूजर रहा। आज बड़े बुधवार में हम एक और नई चीज देखेंगे। आज बड़े बुधवार को 4 सप्ताह हो चुके हैं, तो हम 4 सप्ताह पहले वाले दो स्टॉक्स को भी देख लेंगे। ये देख लेंगे कि 4 सप्ताह पहले हमने क्या विश्लेषण किया था और उसका रिव्यू करके देख लेंगे कि उसका रिजल्ट कैसा रहा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के चलते हैं लैपटॉप की तरफ और देख लेते हैं आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर को। तो यहाँ मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल दी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज निफ्टी का क्या रहा। आज निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक ही रही। 960 स्टॉक्स ने बढ़त देखी और करीब 1280 स्टॉक्स ने गिरावट देखी। तो पिछले 2 सप्ताह में हमने देखा था कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी खराब रह रहा था, लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर में निफ्टी का चार्ट भी देख लेंगे और देख लेंगे कि आगे आने वाले समय में निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम टॉप गेनर और टॉप लूजर को भी देख लेते हैं। तो आज का टॉप गेनर रहा आइशर मोटर्स, जिसने करीब 4% की बढ़त देखी, और आज का टॉप लूजर रहा टाटा स्टील, जिसने करीब 2% की गिरावट देखी। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने पहले खोला हुआ है और पिछले सप्ताह जो हमने रेखाएं बनाई थी वो भी दिख रही हैं। तो हमने पिछले सप्ताह ये हॉरिजॉन्टल रेखा बनाई थी और कहा था कि अगर प्राइस इस रेखा के नीचे जाता है तो ये निफ्टी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो पिछले सप्ताह प्राइस नीचे तो नहीं गया, लेकिन अपर ट्रेंडिंग लाइन के नीचे बंद हुआ, और इस सप्ताह कल के दिन निफ्टी इस हॉरिजॉन्टल रेखा के नीचे भी बंद हुआ। तो चलिए हम जल्दी से पिछले सप्ताह के वीडियो का भी रिव्यू कर लेते हैं। तो चलिए हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का आगे आने वाले समय में रुझान कैसा रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल देयर इज अ बेंड। तो क्या यहाँ पे एक बेंड आ गया है? क्या आज की कैंडल बोल रही है कि एक बेंड आ गया है कि अब निफ्टी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं कि आज की कैंडल तो बहुत खराब है। आज निफ्टी ने करीब 1.5% की गिरावट देखी और आज की कैंडल ने पिछले कई दिन की कैंडल्स का अपमूव खत्म कर दिया। तो पिछले सप्ताह हमने एक हॉरिजॉन्टल रेखा बनाई थी, जिसके बाद हमने ये चर्चा करी थी कि जब तक निफ्टी की क्लोजिंग इसके ऊपर है तब तक निफ्टी हम अप ट्रेंड में मान के ही चलेंगे। तो अभी भी आज के दिन भी निफ्टी की क्लोजिंग इस रेखा के ऊपर ही है, लेकिन दिन में निफ्टी का लो इस रेखा के काफी करीब आ गया था, जो एक चिंता का विषय है। चलिए हम ये दो अपर हटा देते हैं और एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो अगर हम ये ट्रेंड लाइन इन दो लोज को जोड़ के बनाएं तो आज की निफ्टी की कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो यहां पे निफ्टी की क्लोजिंग नीचे नहीं आई थी। यहां पे निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया था और उसके बाद निफ्टी ऊपर चली गई। तो आज की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे हुई है, लेकिन अभी भी ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोजिंग है। तो चिंता का विषय तो है ही। अगर निफ्टी कल या परसों या आगे आने वाले किसी भी दिन इस सपोर्ट लाइन के नीचे बंद हो जाती है तो हम मानेंगे कि निफ्टी का डाउनवर्ड ट्रेंड जारी हो गया है। लेकिन अभी आज हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज के दिन या आगे आने वाले 1-2 दिनों में स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन लेना खतरे से खाली नहीं रहेगा, काफी जोखिम भरा रहेगा। तो इस सप्ताह की गिरावट के बाद मेरे को निफ्टी का चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है। कल निफ्टी ने इस रेखा के नीचे क्लोजिंग दी थी और आज की कैंडल भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो चलिए ये चित्र हटा देते हैं और एक और चित्र बनाते हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, उसके बाद उसका रुझान नीचे की तरफ ही रहेगा। चलिए एक और हॉरिजॉन्टल रेखा बना देते हैं। तो मुझे लगता है निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद वो नीचे आएगा और इस रेखा को टच करने की कोशिश करेगा। ये रेखा 21,530 पर बनी हुई है। अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है और यहाँ रुक जाता है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हो सकता है और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिले। परंतु मुझे ये लगता है कि निफ्टी अभी बहुत ही जल्द ही अगले 2-3 दिनों में या फिर अगले सप्ताह में इस रेखा की तरफ आने की कोशिश करेगा। जब मार्केट गिर रही होती है तो गिरावट बहुत ही तेज होती है। तो अभी तक जो निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड था, ऐसे जा रहा था, वो अब
डाउनवर्ड्स हो गया है। चलिए इस रेखा को डिलीट कर देते हैं और अभी के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड हो गया है। तो ये शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है अगले सप्ताह या उससे अगले सप्ताह निफ्टी वापस अप ट्रेंड में चला जाए, लेकिन वो तो समय ही बताएगा। अभी के समय निफ्टी डाउन ट्रेंड में लग रहा है। चलिए इस रेखा को भी डिलीट कर देते हैं और एक और चीज देख लेते हैं जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि निफ्टी अब डाउन ट्रेंड में आ गई है। चलिए हम आवरली चार्ट पर चलते हैं और आवरली चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर देखें, ये एक टॉप बना था और उसके बाद यहाँ पे एक टॉप बना और उसके बाद यहाँ पे एक टॉप बना। तो लोअर हाईज बन रहे हैं और इसी तरह से लोअर लोज भी बन रहे हैं। एक लो यहाँ पे बना और उसके बाद एक लो यहाँ पे बना और उसके बाद और भी एक लो बन गया। तो अब लोअर हाईज और लोअर लोज का ट्रेंड चल पड़ा है। तो इसको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि अब निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो यह समय स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। जब भी निफ्टी डाउन ट्रेंड में हो तो मेरी राय मानिए तो कभी भी आप स्विंग ट्रेडिंग मत करिए क्योंकि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो चलिए इन रेक्टेंगल्स को हटा देते हैं और डेली चार्ट पे वापस चलते हैं। तो आप इस रेखा को ध्यान में रखिए। अगर इस रेखा पे निफ्टी सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है तो हम मानेंगे कि निफ्टी का डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और तब आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉप गेनर के चार्ट को देख लेते हैं। तो आज का टॉप गेनर रहा आयशर मोटर्स। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम आयशर मोटर्स का मासिक चार्ट देख लेते हैं और देख लेते हैं कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो इसका ट्रेंड अच्छा ही लग रहा है। ये लग रहा है कि अपर ट्रेंड में है। बीच में यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया था लेकिन वो खत्म हो गया है। तो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है और बीच में एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड आया था। तो चलिए इन रेखाओं को डिलीट कर देते हैं और साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट पे भी अगर हम देखें तो हमको अभी अप ट्रेंड ही लग रहा है। तो ये अच्छी बात है। तो इसको देखते हुए हम इसमें एक पोजिशनल ट्रेड तो बना सकते हैं लेकिन स्विंग ट्रेडिंग को अवॉइड ही करेंगे क्योंकि निफ्टी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो अगर निफ्टी डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं। साप्ताहिक चार्ट भी मुझे अच्छा ही लग रहा है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो आखिरी कैंडल बन रही है ये अच्छी बनी है। तो अगर इस सप्ताह की कैंडल एक अच्छी क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। परंतु फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप अपना विश्लेषण खुद करिए, अपनी राय खुद बनाइए और देखिए कि क्या आप इसमें एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस डिटरमाइन करिए, अपना टारगेट डिटरमाइन करें, उसके बाद ही इसमें ट्रेड लीजिए। तो चलिए आज का दैनिक चार्ट भी देख लेते हैं। तो आज का अगर हम दैनिक चार्ट देखें तो ये कैंडल स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं है लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ठीक है क्योंकि यह स्टॉक आज गैप के साथ ऊपर खुला और ग्रीन में ही बंद हुआ। और दूसरी चीज ये है कि आज की वॉल्यूम बहुत ही अच्छी रही। तो चलिए ये रेक्टेंगल्स डिलीट कर देते हैं और आज की कैंडल को समझ लेते हैं। तो आज की कैंडल एक तरीके से अच्छी है क्योंकि कल की क्लोजिंग से काफी ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन एक तरह से इतनी अच्छी नहीं भी है क्योंकि इस कैंडल में एक लंबी विक है। आपने एक अंग्रेजी की कहावत तो सुनी ही होगी, इज द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो ये कैंडल भी उसी तरीके से है कि क्लोजिंग जो है वो टॉप के पास की नहीं है, ये क्लोजिंग कहीं बीच की है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कैंडल अच्छी है क्योंकि वॉल्यूम अच्छी है और क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के काफी ऊपर है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हो सकता है कि कल या परसों आने वाले समय में प्राइस इस गैप को भरने की कोशिश करे और उसके बाद ही ऊपर चलना स्टार्ट करे। तो इसलिए अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप साप्ताहिक चार्ट को देखिए और अगर इस सप्ताह की कैंडल अच्छी बंद हो जाए तो आप इसमें एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। परंतु फिर भी मैं यही कहूंगा, अपना विश्लेषण करिए। मेरी इस स्टॉक के खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई राय नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं और हम सिर्फ सीखने के लिए ये विश्लेषण कर रहे हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए अब 4 सप्ताह पहले के 2 स्टॉक्स को भी देख लेते हैं।
तो 4 सप्ताह पहले हमने बीपीसीएल और टाटा स्टील की बात करी थी। टाटा स्टील ने उस दिन एक अच्छी बढ़त बनाई थी और बीपीसीएल ने एक अच्छी गिरावट देखी थी। तो टाटा स्टील की बात तो हम आगे करने ही वाले हैं, तो पहले हम बीपीसीएल की बात कर लेते हैं। तो चलिए बीपीसीएल का चार्ट खोल लेते हैं। तो ये बीपीसीएल का साप्ताहिक चार्ट है। तो सबसे पहले हम दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ लग रहा है कि बीपीसीएल ने पिछले कुछ दिनों में काफी गिरावट देखी है। तो हमने 4 सप्ताह पहले इस कैंडल को देख के चर्चा करी थी। चलिए उस वीडियो का मैं छोटा सा पोर्शन रिप्ले कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हमने क्या बात करी थी। तो ये बीपीसीएल का डेली चार्ट है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये अपवर्ड ट्रेंड में है और बहुत ही अच्छा अपवर्ड ट्रेंड है। तो अगर हम यहाँ पे एक रेखा बनाएं तो ये बहुत ही अच्छा अपवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज की जो कैंडल है बहुत ही खराब कैंडल है। एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी है। ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। तो ये कैंडल एक चिंता का विषय है और इससे पहले भी आप देखेंगे तो अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन इस रेड कैंडल को देख के, इस बियरिश इनगल्फिंग कैंडल को देख के हम इस स्टॉक में बेचने की राय नहीं बना सकते। अगर कोई इस स्टॉक में निवेशित है तो सिर्फ इस कैंडल को देख के उसको इस निवेश से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही है। अगर कोई इस स्टॉक में निवेशित है तो उसको तभी निकलना चाहिए जब यहाँ कोई पैटर्न बने। पैटर्न जैसे कि डबल टॉप पैटर्न या हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ऐसा कोई पैटर्न बने तभी वो इस स्टॉक से निकले। क्योंकि इस स्टॉक ने अभी इतना बड़ा मूव दे दिया है तो हो सकता है कि ये 5-10% गिर भी जाए, हो सकता है 15% भी गिर जाए, लेकिन ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही है, ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में ये बोलते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब ट्रेंड ऊपर का है तो स्टॉक ऊपर ही चलता रहेगा और चलता ही रहेगा जब तक कि ट्रेंड रिवर्स ना हो जाए। तो जब तक हमको ये नहीं लगे कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है और ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ चलने लगा है, तब तक हमको इस स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए। हो सकता है आप ट्रेंड यहाँ नीचे की तरफ ना पकड़ पाए हों, लेकिन आपको जहां पे भी कंजेशन मिले वहां पे आप बाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। फिर उसके बाद ये एक बड़ी कंजेशन थी यहाँ पे आप बाई कर सकते थे। उसके बाद फिर एक छोटी कंजेशन यहाँ पे भी आई, तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते थे। लेकिन आज ना तो इसमें कोई बेचने का सिग्नल है, ना कुछ खरीदने का सिग्नल है। तो 4 सप्ताह पहले हमारे विश्लेषण के हिसाब से इसमें कोई सिग्नल नहीं था, ना तो बेचने का सिग्नल था, ना खरीदने का सिग्नल था। तो आपने देखा ही कि ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, परंतु उसके बाद भी प्राइस ऊपर चला गया क्योंकि बीपीसीएल एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में था। लेकिन मुझे लगता है अब ये स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड में बदल गया है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक लोअर हाई है और उसके बाद यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं। तो अभी का ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल आप जाएं और इस स्टॉक को शॉर्ट कर दें। तो एक ट्रेंड को समझना एक बात होती है और ट्रेड लेना एक अलग बात होती है। ट्रेंड को देख के ही हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन ट्रेड तभी लेते हैं जब हमारे लिए कंडीशंस फेवरेबल हो, कैंडल्स अच्छी हो, वॉल्यूम अच्छी हो या खराब हो, उसको देख के ही हम ट्रेड लेते हैं। अगर हमको लॉन्ग ट्रेड लेना है तो वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए, अगर हमको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो वॉल्यूम खराब होनी चाहिए, वॉल्यूम कम होनी चाहिए। चलिए इन सब आकृतियों को डिलीट कर देते हैं। मुझे लगता है कि बीपीसीएल कहीं पुरानी कंजेशन के आसपास सेटल होगा, तो हो सकता है आने वाले सप्ताह में बीपीसीएल यहाँ पे कहीं पे आके रुके। तो चलिए अब अगले स्टॉक को देखते हैं, टाटा स्टील। तो ये आज का टॉप लूजर रहा, लेकिन 4 सप्ताह पहले ये टॉप गेनर था। तो चलिए सबसे पहले 4 सप्ताह पुरानी एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने क्या विश्लेषण किया था। चलिए एक बारी वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, साप्ताहिक चार्ट भी देख लेते हैं, उससे भी हमको कुछ पता लगेगा। जब हम यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि ये अपने टॉप के बिल्कुल पास में है। तो चलिए एक हॉरिजॉन्टल रेखा बना देते हैं यहाँ पे। तो आज का भाव करीब करीब 143 रुपए पे बंद हुआ, जो टॉप के बिल्कुल ही करीब है। टॉप 152 रुपए के करीब है। तो अगर आज कोई इसमें निवेश करता है तो संभावना यह है कि यह टॉप तक जाएगा और उसके बाद नीचे चलना शुरू कर देगा। तो टॉप के पास स्टॉक लेना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है।
तो 4 सप्ताह पहले जब हमने स्टॉक का विश्लेषण किया था तो हमको एक बाई सिग्नल दिख रहा था, परंतु जब हमने वीकली चार्ट खोल के देखा तो हमको ये पता लगा कि ये प्राइस ऑल टाइम हाई के बहुत ही निकट है। तो चलिए हम ऑल टाइम हाई को देख लेते हैं। तो इससे पहले ऑल टाइम हाई यहाँ पे था। तो 4 सप्ताह पहले का हमारा विश्लेषण ये था कि टॉप के करीब कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि टॉप की तरफ प्राइस जाए और वहां से टकरा के वो नीचे वापस आ जाए, और ऐसा ही हुआ। ये टॉप की तरफ गया, थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद नीचे बहुत ही बड़ी रेड कैंडल्स बनाई। तो अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा रुक जाएगा, इस एरिया में रुक जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी जो इसको इस ऑल टाइम हाई के ऊपर ले जाएगी। तो स्टॉक का ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक का ट्रेंड तो अभी भी अच्छा ही है, परंतु ये समय ना तो स्विंग ट्रेड लेने का है ना ही एक पोजिशनल ट्रेड लेने का है। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं फिर से यही बोलूँगा कि हम ये वीडियोस कुछ सीखने के लिए बना रहे हैं। हम ये सीखना चाहते हैं कि चार्ट्स के माध्यम से ट्रेडिंग कैसे हो सकती है। हम यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, हम ये नहीं बोलना चाहते कि आप इस स्टॉक में निवेश करिए या इस स्टॉक को बेच दीजिए। हम यहाँ पे सिर्फ एक सीखने के पर्पसेस के लिए, एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको भी ऐसे ही किसी स्टॉक का विश्लेषण करवाना हो तो नीचे कमेंट में उस स्टॉक का नाम छोड़ दीजिए, मैं आगे आने वाले समय में उस स्टॉक का विश्लेषण कर दूंगा। धन्यवाद और नमस्ते।